टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं की बैठक में पूर्व विधायक नरेश कौशिक फूट फूट रोए। मेरा भाई बड़ा अहंकारी है, उसने अभी तक टिकट के बारे में जानकारी तक नहीं दी या ना ही साथ चलने की बात की। पूर्व विधायक नरेश कौशिक। हाईकमान को 2 दिन का समय दिया जाता है और अनुरोध है कि टिकट बदलने का काम करे। नरेश कौशिक। भाजपा से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बदले जाने पर बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नरेश कौशिक भावुक हो गए। उन्होंने एक जनसभा के दौरान स्टेज पर अपनी नाराजगी जाहिर की और आंसू भी छलक आए। नरेश कौशिक की जगह उनके छोटे भाई दिनेश कौशिक को इस बार भाजपा ने टिकट दिया है, जिस पर नरेश कौशिक ने कड़ा ऐतराज जताया है। सभा में बोलते हुए नरेश कौशिक ने दिनेश कौशिक को अहंकारी बताया और कहा कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में भी उन्हें निमंत्रण नहीं दिया था। नरेश ने कहा कि अगर सीट जीतनी है तो टिकट बदलनी होगी। उन्होंने 9 सितंबर तक अब सभी की नजरें 9 सितंबर पर साजिश के तहत जब नरेश कौशिक अपने अगले कदम का ऐलान कर शराब की गई है और एक मेरे खिलाफ मिलकर बहुत बड़ी साजिश जिला अध्यक्ष ने और कुछ स्वयं नेताओं ने, जो अपने आप को बड़े नेता बताते हैं और अपनी सीट भी नहीं निकाल सकते, ऐसे नेताओं ने विपक्ष के साथ मिलकर अपनी सीट निकालने के चक्कर में झज्जर जिले की सारी सीटें विपक्ष को उठाने में रखकर दे दी। मैं लगातार पार्टी के संपर्क में हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का सत्ता सिपाही हूँ। मैं पार्टी के हित की हमेशा बात करता हूँ और मेरे पास टिकट मिलने के बाद लगातार 3 दिन से कार्यकर्ताओं के फोन जा रहे थे कि भाई साहब हम दूसरी पार्टियों में अपनी जगह देख रहे हैं और हमें हार में वोट नहीं डाल सकते। इसीलिए मैंने मजबूर होकर मैंने कार्यकर्ताओं की वोट जो आज मीटिंग बुलाई थी, इसीलिए बुलाई थी क्योंकि कार्यकर्ता इस फैसले से नाराज है और नाराजगी का कारण भी है क्योंकि मेरा भाई और मेरे से छोटा है, लेकिन इतना अहंकारी भाई किसी को भी भगवान ना दे। 4 दिन हो गए टिकट लिए, आज तक मेरे पास उसने ये फोन नहीं कर लिया, ना मेरे बच्चों को कह लिया, ना मेरे पास कोई फोन कर लिया कि भाई मेरे को टिकट मिल गया, मेरी मदद कर, जब तू मेरे से छोटा है। तो इस तरह से कौन मदद करेगा? ना किसी कार्यकर्ता के पास कोई फोन गया। उसने तो एक ही बात कही थी कि मैं आपका राजनीतिक कार्य खत्म करूंगा, चाहे मैंने अपना घर बेचना पड़ो, चाहे कुछ भी बेचना पड़ो। और विपक्ष के जो मेरा भला नहीं चाहते थे, जो नेता मेरा भला नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये सीट झज्जर जिले में जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। वो नेता खुद यहाँ से लड़ना चाहते थे। मैंने उनको एक ही बात कही थी, भाई साहब आप यहाँ से नहीं जीत सकते, आप अपने हल्के से लड़े। लेकिन उन्होंने इस जिद में कि आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे और भाई ये टिकट हार में दिला दी। एक ऐसे अहंकारी भाई को ये टिकट दे दी जो ना किसी का भाई हो सकता है, ना किसी का साथी हो सकता है, ना किसी का हिमाती हो सकता है। उसके पास जो बैठते हैं लोग, वो उसको 2 साल से लगातार लूट रहे हैं और उसको गलत गाइड कर रहे हैं। और अब भी मुझे नहीं पता क्या लिया दिया क्या नहीं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान मेरे परिवार को पहुंचाया गया है। और मैं पार्टी से निवेदन करता हूं, लगातार पार्टी के संपर्क में भी हूं, सभी नेताओं से मेरी बात हुई। मैंने नेताओं से एक ही बात कही, अगर आप चाहते हैं झज्जर जिले में कोई सीट निकले और बहादुरगढ़ हल्के में कमल खिले, तो आप अपना फैसला बदले, पब्लिक हित में फैसला ले। ये जनता बैठी है, ये कमल खिलाने का काम करेगी। हमने पहले भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का काम किया है। जनता तैयार बैठी, लेकिन एक ऐसे जिद्दी स्वयंभू नेता जो अपने आप को क्या पता क्या समझते हैं और जिसकी औकात कुछ भी नहीं है, वो ऐसे नेता, उन्होंने मेरा कैरियर खराब करने की कोशिश की है। मैं पार्टी से निवेदन करता हूं
इस फैसले को बदलें। अगर फिर भी मैं पार्टी से बाहर नहीं जाऊंगा। पार्टी ने मेरे को 2-3 दिन का समय दिया। पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी टिकट बदलेगी तो कमल खिलेगा। और पार्टी यही चाहती है कि भी हार में ही फैसला लेगी कि नहीं आपने इसके साथ ही रहना। तो भाई जो जनता का फैसला होगा वो नरेश कौशिक आगे कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, इसीलिए आज ये मीटिंग बुलाई थी और सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनात्मक अपनी बात रखी है। सभी लोगों ने कार्यकर्ताओं की बात सुनी है। अब फैसला पार्टी के हाथ में है। पार्टी क्या फैसला लेगी उसके बाद हम अपना काम करेंगे। पार्टी पदाधिकारी